चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और एक्सप्रेसवे कैसे होना चाहिए। अभी मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूं। फर्रुखाबाद 2 वर्ष पहले मैं गया था। फर्रुखाबाद में एक बैनर लगा था और बैनर था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। अबे हमने पूछा ये सब क्यों लगाया है? कहा खन्ना जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं और एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर लेके चले गए हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, शाहजहांपुर से ही मैं आपके लिए फिर से एक एक्सप्रेसवे का लिंक दूंगा जो फर्रुखाबाद होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ देगा। तो आपको तो डबल लाभ हो गया, आपको डबल लाभ हो गया। दिल्ली जाने के लिए भी मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे, और अगर आपको यहां से सीधे आगरा की तरफ जाना हो तो यही एक्सप्रेसवे आपको एक नया वो दे देगा। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? आज सड़कों का जाल किस रूप में बिछाया गया है यह आपके सामने है। जितिन जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी ने एक एक सड़क को बनाने का काम, जहां पुल की आवश्यकता थी। मैं गया था ये प्रिंस के विधानसभा क्षेत्र में, और जब मैं उस क्षेत्र में गया था, इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि हमारे यहां गंगा नदी में एक पीपे का पुल बनाया जाए। मैंने खन्ना जी से बोला, मैंने कहा ये तो आप ही के शाहजहांपुर का विधायक है ना? इन्होंने कहा हाँ। और खन्ना जी ने बताया कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव है ये। तो मैंने कहा इन विधायक जी को बुलाओ और इनको पक्का पुल दे दो एक वहां पे। बहनों और भाइयों, आज वहां पक्का पुल बन गया है। मुझे परसों में गया था वहां, उन्होंने मुझे बताया कि पक्का पुल वहां बन चुका है। बहनों और भाइयों, जहां पे सरकार आग्रह करके, बुला करके विकास का कार्य दे रही हो, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हो, ये नया भारत है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो बात ही क्या। पहले लोग भूख से मरते थे, आज 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी और अगर कोई बीमार होता था तो पैसा भी नहीं था। आज 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष 60 करोड़ लोगों को देश में मिल रही है। और यूपी में तो हमने व्यवस्था की, कोई गरीब बीमार हो जाता है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी, कोई नहीं, पीड़ित स्वयं ही पत्र भी लिख देता है, हम उसको पैसा उसके खाते में भेज के कहते हैं भैया ये उपचार करा लो। निश्चिंत होकर उपचार कराना, चिंता मत करना, चिंता सरकार करेगी, क्योंकि पैसा मेरे घर का नहीं है, आप ही का पैसा है। और आपका पैसा आपके उपचार में खर्च हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहनों और भाइयों, इसके लिए हम सफल इसलिए हुए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया है। जनधन अकाउंट, पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है। बहनों और भाइयों, किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिल गया। और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी यही शाहजहांपुर से जेपीएस राठौर भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक साथ कैसे विकास के कार्यक्रम आगे होने और गरीब कल्याण योजनाएं कैसे बढ़ सकती हैं, यह तो चल ही रहा है, साथ साथ यह भी चल रहा है
कैसे हम लोग हर एक व्यक्ति को सुरक्षा का बेहतर माहौल दे सके। आपने पिछले 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? आज दंगा नहीं होता है। कर्फ्यू का नाम सुना है यूपी में? अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ में। बहनों और भाइयों, अब तो माफिया और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, कहते हैं कि एक बार बस जान बकस दो, हम ठेला लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, किसी से रंगदारी नहीं वसूली करेंगे। बहनों और भाइयों, ये इसलिए जिससे हमारे नौजवान के हाथ में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट आए और स्मार्ट यूथ के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे सके। ये माहौल इसलिए जिससे हर बेटी सुरक्षित हो सके। ये इसलिए हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो सके, हर व्यापारी को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये भी है और आपकी विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान क्या होता है? यही है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। ये राम भक्त ही बना सकते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है और शाहजहांपुर में हनुमत धाम भी, वहां पे रोपवे जाने जा रहा है, परशुराम धाम भी, और साथ साथ यहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह का भव्य म्यूजियम और स्मारक भी शाहजहांपुर में बन गया है। बहनों और भाइयों, यह है विरासत के प्रति सम्मान। जिन लोगों ने अपने स्वयं के पूर्वजों को जो धक्का देके बाहर करते हो, उन लोगों से विरासत के सम्मान की बात बेमानी है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास दोनों को एक साथ जोड़ करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। और इसके लिए ये जो काम है, जो परिवर्तन हुआ है, ये मोदी जी का चमत्कारिक यशस्वी नेतृत्व है। और इसीलिए 2024 का ये चुनाव इतिहास के जिस मोड़ पर खड़ा हो चुका है, वह नया इतिहास बना करके रहेगा। और उस नए इतिहास के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, से अरुण कुमार सागर को लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये तो मुझे पक्का तय है कि आप अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन ददरौल में अरुण कुमार सागर के साथ ही स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी की इस विरासत को से अरविंद कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। राजनीति का ऐसा शांत, ऐसा उदार, ऐसा सहृदय और ऐसा चेहरा जो सौम्य हो, हर एक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता हो, किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं। सचमुच हम लोगों का अंतःकरण रोया था जब हम लोगों को, मुझे तो पहले जानकारी मिली कि मानवेंद्र सिंह जी अस्वस्थ हैं। मैंने फोन किया, वे दिल्ली उपचार करने के लिए हॉस्पिटल में थे। मैंने उनसे हालचाल पूछा, मैंने कहा तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा पहले से कुछ आराम तो है लेकिन बिगड़ गई थी तबीयत। फिर थोड़ी सी राहत मिली, लखनऊ वे मिलने के लिए आए। लेकिन बहनों और भाइयों, किसी को नहीं पता था कि असमय चले जाए, असमय चले जाए। एक ही चिंता थी उनकी, केवल और केवल ददरौल और शाहजहांपुर के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा ले। और पूरी सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते थे हर व्यक्ति के प्रति। मैं जानता हूं हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान, किसी की कोई शिकायत नहीं, केवल विकास के प्रति रुचि लेना। और बहनों और भाइयों, इस समृद्ध विरासत को आज आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरविंद कुमार सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर विधानसभा उपचुनाव में आपके बीच उतारा है। यानी दोनों कमल हैं, लोकसभा चुनाव में भी कमल का फूल और विधानसभा के उपचुनाव में भी कमल का फूल। और इसके लिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, इन दोनों प्रत्याशियों को
श्री अरुण कुमार सागर को और श्री अरविंद कुमार सिंह को, इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। बहन और भाइयों, इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। देखो, चुनाव के दौरान यह उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और इसके लिए आपको घर घर जाना होगा। आप जाएंगे? मोदी जी की और मेरी अपील घर घर पहुंचाएंगे। सबको बोलना कि हम लोग विरासत और विकास, सुरक्षा और सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और इसके लिए कमल का फूल आपके पास है। आप लोग समर्थन करेंगे ना? जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगेंगे ना? इन दोनों को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके, इधर रेलवे की तरफ जो लोग हैं इधर भी थोड़ा बता करके मुझे बताओ, सड़क की तरफ लोग हैं, इधर भी हैं, सभी लोग बताएंगे, सब लोग करेंगे, जिता के भेजेंगे, पक्का ना? तो बहनों और भाइयों, 13 मई को कमल ही कमल खिलना चाहिए, दिखना चाहिए। खिलाएंगे, रामद्रोहियों को जवाब देंगे, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।